नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता पवन कुमार श्रीवास्तव ने जनपद बस्ती से जानकारी देते हुए बताया कि विकास खंड दुबलिया के अंतर्गत ग्राम पंचायत अशोकपुर मांझा में रमावती ब्रह्म ऋषि विद्यापीठ में स्वर्गीय फूलन देवी की शहादत दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि सुरेंद्र मोहन निषाद ने मुख्य अतिथि ने कहा कि अन्याय व शोषण के खिलाफ बुलंद आवाज की प्रतीक महान वीरांगना बहन स्वर्गीय फूलन देवी थी एवं सामाजिक न्याय की मसाल, नारी शक्ति की मसाल थी। निषाद समाज को आगे बढ़ाने में शिक्षा ही मुख्य साधन है, जिसके माध्यम से निषाद समाज का विकास होगा। स्वर्गीय फूलन देवी ने अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष किया था। यदि आज स्वर्गीय फूलन देवी जीवित होती तो निषाद समाज की यह दशा न होती। जब समाज में निषाद समाज की दशा अच्छी रहेगी तो निषाद समाज कभी भी पीछे नहीं रहेगा, अर्थात हर स्तर पर भागीदारी बनकर खड़ा रहेगा, जिससे कि निषाद समाज की हर समस्याओं का निस्तारण आसानी से होगा। विकासशील इंसान पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष पंकज निषाद ने अपना विचार व्यक्त किया और कहा, निषाद समाज को सबसे पहले शिक्षित होना जरूरी है। शिक्षा के बिना निषाद समाज का विकास नहीं होगा। समाज सेवी व पत्रकार संदीप निषाद ने भी निषाद समाज को जागरूक किया और आपस में भाईचारा बनाकर रहने की अपील किया। आरडी निषाद ने स्वर्गीय फूलन देवी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा, स्वर्गीय फूलन देवी के किए गए संघर्ष के रास्ते पर चलने की सीख लेनी चाहिए। कार्यक्रम में सुरेंद्र मोहन निषाद, भावी विधानसभा विधायक प्रत्याशी 307 हरिया, रेखा निषाद, राजाराम निषाद, दयाराम निषाद, विनोद निषाद, इंजीनियर राज बहादुर निषाद, संदीप मनीष, पंकज राम प्रसाद, राम वदन, अनिल, सुंदर, सूर्यभान, रेणु माधुरी, राम नरेश, दशरथ, धर्मेंद्र निषाद समेत भारी संख्या में निषाद समाज के महिला एवं पुरुष वहां पर उपस्थित रहे। सभी वक्ताओं ने आपसे कहा है कि शिक्षित होना बहुत जरूरी है। शिक्षित होने से आप ये समझ सकते हैं कि समाज में कैसे उठना बैठना है। दिल्ली, कलकत्ता, बंबई कहीं आप जाएं, किसी अच्छी जगह जाएं, किसी बड़े होटल में जाएं या किसी बड़े स्कूल में जाएं, तो आपको ये मालूम है कि चार लोगों के बीच में कैसे उठना बैठना है, कैसे बातचीत करनी है, कैसे कपड़ा पहनना है। शिक्षा हमें ये सारी चीज सिखाती है, प्लस अनुशासन सिखाती है। देखिए, माताओं बहनें का सबसे बड़ा योगदान होता है समाज को बनाने में। आपको ध्यान रखना है कि बच्चे पढ़ाई पे ध्यान दें और आपकी पहली कोशिश होनी चाहिए कि बच्चे मोबाइल से जितना दूर रहें उतना अच्छा होगा आपके बच्चों के भविष्य के लिए। मोबाइल ऐसी चीज है जो बैठे बैठे देश दुनिया की चीजों को और बहुत ही फालतू की और उल्टी सीधी चीजों को दिखाता है, जिससे बच्चे बिगड़ने का काम कर रहे हैं। देखिए, कानपुर के आसपास जिनको हम बहन फूलन देवी कहते हैं, सभी लोग वहां पर उनको बहन जी के नाम से पुकारते हैं। हम और हमारे साथी गोरखपुर के, गोंडा और लखनऊ के तमाम साथी उनके गांव जिसका नाम गढ़ी का पूर्वा है, लगातार अक्सर जाते रहते हैं। सभी लोगों ने सहयोग करके वहां पर माता फूलन देवी जी का मंदिर बनवाया, उनका घर बनवाया। तो जिस समय उनकी बहन रुक्मणी और उनकी माता जी हम लोग के साथ में रहती थी, तो रो रो की कहानी सुनाती थी कि जिस समय पुलिस ढूंढने आती थी फूलन को, तो घर का कोई भी बर्तन नहीं छोड़ती थी और हमारा चूल्हा तक तोड़ दिया जाता था कि जिससे रात में फूलन देवी को खाना बना के कहीं जंगल में देने न जाते हैं। तो इस तरीके से प्रताड़ना उन्होंने सही कि प्रशासन नहीं चाहता था कि घर से उनको खाना पीना मिले। बताइए, पानी तक में जहर मिला दिया गया जिससे लोग अपनी प्यास न बुझा सके। आपको यह भी बताना बहुत जरूरी है, एक बहुत ही पुरानी पिक्चर थी बैंडेड क्वीन, जो फूलन देवी जी के ऊपर बनी थी, और उस पिक्चर में हमारी माताएं बहनें, बच्चे जो काफी देर से अनुशासन में रह करके इस चीज का परिचय दे रहे हैं कि बहुत ध्यान से आज इस शहादत दिवस के बारे में जो इस मंच में उपस्थित सभी वक्तागणों ने, साथ ही सबसे वरिष्ठ वक्ता, प्रमुख वक्ता श्री आरडी निषाद जी और राज बहादुर भाई जी ने जो भी बातें आपसे कही हैं, आप लोगों ने जरूर उन बातों का ध्यान किया होगा। देखिए,
सर्वप्रथम जो 25 जुलाई है ये हमारे निषाद वंशियों के लिए काले दिवस के रूप में है, क्योंकि आज के दिन हमने अपने समाज की बहुत ही अमूल्य चीज हमने खो दी। आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारी बहन वीरांगना फूलन देवी ने जब तक जीवित रही तब तक बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया, सभी लोगों ने आपको बताया। और जो लोग उनकी हत्या करने के बाद सोचते हैं वो बहादुर हैं, ऐसा नहीं है। उन्होंने धोखे से उनकी हत्या की। पहले उनके घर में और उनके साथ संबंध स्थापित किए, उनको जाकर के नौकर की तरह उनके घर में रहा करते थे, उनके घर का सारा काम करना, उनका विश्वास जीतना। उसके बाद जाकर के उन्होंने घात लगा के इस हत्या को अंजाम दिया। तो ऐसे लोगों को हम लोग बहादुर नहीं कहेंगे। साथ ही हमारे विनोद भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि वो छोटे समाज की थी, निषाद समाज की थी। ये हुआ कि इनका कोई नहीं होता है, इसलिए उनको डकैत कह दिया गया। अभी वही किसी बड़े समाज की होती उनको दुर्गा का रूप कहा जाए। साथियों, हमारी आपकी जागरूकता ही हमारे आपके साथ हो रहे अन्याय को कम कर सकती है। आपने देखा होगा पिछले 25 दिन से इस दिल्ली में युवा पूरे देश के जाकर के जंतर मंतर में बैठे हुए हैं। आज उसी शिक्षा मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, जो कि आज अशोकपुर की धरती पर माता वीरांगना फूलन देवी जी का शहादत दिवस मनाया जा रहा। और इस शहादत दिवस पे मुख्य अतिथि के रूप में हम जो यहाँ आए हम सबके बीच में आदरणीय शरण मोहन निषाद जी। आइए इनकी जो है जानते हैं। वीरांगना फूलन देवी जी की शहादत दिवस पे आप क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, सर्वप्रथम यही कहना है मुझे कि आज का दिन 25 जुलाई हम निषाद वंशियों के लिए काला दिवस के रूप में है। और कुछ कायर लोगों ने चोरी छुपके उनकी हत्या की और आज अपने नाम के आगे शेर सिंह लगाते हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि सभी लोग माता फूलन देवी जी के जीवन को पढ़ें और उसको अपने अंदर उतारने की कोशिश करें कि किस प्रकार से संघर्षों से वो लड़ी और उन्होंने हार नहीं माना। वहीं आज की डेट में हमारी बालिकाएं, माताएं, बहनें थोड़ी सी परेशानी में अपने आप को ख़त्म करने का प्रयास करती हैं। उन्हें माता वीरांगना फूलन देवी से सीखने की जरूरत है। दूसरा सवाल है सर, आप क्षेत्र में चुनाव या इस उद्देश्य को लेकर के आए हैं कि समाज को एकजुट करने? देखिए, सर्वप्रथम चाहे परिवार हो चाहे विद्यालय, जो सबसे कमज़ोर होता है उसी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। विद्यालय में जो पढ़ने में सबसे कमज़ोर होता है टीचर उसी पे ज़्यादा ध्यान देता है। परिवार में जो सदस्य सबसे कमज़ोर होता है माँ बाप उसी का ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो उसी प्रकार इस समाज में निषाद समाज सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। अभी तक ये ठगा जा रहा है। कहाँ से कमज़ोर है? आपके तो कैबिनेट मिनिस्टर भी बने हुए हैं। नहीं, वो बने हैं और समाज ने उनको एक मौका दिया था। वो चाहते तो कैबिनेट मंत्री से मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्होंने इस मौके को अपने हाथ से खुद खो दिया है। कभी कभी मौका किसी और की वजह से हाथ से निकल जाता है। यानी समाज को ठग रहे हैं ऐसे लोग। अब समाज इस चीज़ को जान गया है अच्छे से, कौन ठग रहा है, कौन समाज के लिए काम कर रहा है। तीसरा, आज युवाओं का सबसे बड़ा आंदोलन जंतर मंतर पे चल रहा है, सरकार सब बेहतर कर रही है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, यही कहना है कि तानाशाह सरकार के खिलाफ हमारे नियत जो युवा हैं पूरे देश से जाकर के जंतर मंतर में टिके हुए हैं, उनकी इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प की वजह से उनकी आज जीत हुई है। आज ही शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया है, तो ये जीत हम सभी युवाओं की जीत को मानते हैं और तानाशाह सरकार उसके आगे झुकी। नेता जी, आगामी चुनाव को लेकर के आपकी पार्टी की क्या तैयारी है हरिया विधानसभा से? आगामी चुनाव को लेकर के यही है कि बूथ लेवल पे जाकर के जो भी मतदाताओं के वोट कट रहे हैं, अगर अनायास उन्हें काटा जा रहा है, प्रशासनिक दबाव में आकर के उन वोटर्स ना कटने दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के नाम जुड़वाए जाएँ, कोई भी मतदाता मतदान करने से वंचित ना रह जाए। इस चुनाव में आपका जो मुख्य एजेंडा वो क्या रहेगा? हमारा मुख्य एजेंडा यही रहेगा कि कम से कम इस विधानसभा में बच्चे बच्चियों के विद्यालय में शौचालय हो
मिड डे मील अच्छी व्यवस्था हो, अस्पतालों में दवा हो, जांचें हों, और सड़कों का जो निर्माण कार्य है और जो भी निर्माण कार्य है वो उच्च स्तर का हो। और जनता के बीच आप किन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं? जनता के बीच में इन्हीं मुद्दों को लेकर जा रहे हैं कि वर्तमान में जो दमनकारी नीति है सरकार की, इस दमनकारी सरकार से कैसे निपटना है और आपस में एकजुट होकर के जो वैमनस्यता इनके द्वारा फैलाई जा रही है हिंदू मुस्लिम ऊंच नीच के माध्यम से, इस वैमनस्यता को ख़त्म करके आपस में एकजुट होकर के हम लोगों को आगे बढ़ना है। विपक्ष के आरोपों पर आपका क्या कहना है? नहीं, विपक्ष के आरोपों का यही कहना कई है, तरीके से आरोप लगाते रहे हैं कि सपा जो है वो सदियों से मतलब जो उनका शासनकाल रहा है उस बीच में छात्रों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। हाँ, और आज के समय में जो वर्तमान सरकार है उसको लेकर के जो है वो युवा जो है परेशान है। दिल्ली जंतर मंतर पर जो है वो धरना दे रहा है। इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। मैं खुद लखनऊ यूनिवर्सिटी का छात्र रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि इस समाजवादी सरकार में जब रही है तो वही हमारे अयोध्या के पवन पांडे हैं, वो भी लखनऊ यूनिवर्सिटी के महामंत्री हुआ करते थे। राजपाल कश्यप जी लखनऊ यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष हुआ करते थे। वही तमाम ऐसे बड़े बड़े नेता इस समय हो गए हैं जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र नेता हुआ करते थे, और उन सभी को आगे बढ़ाने का काम समाजवादी पार्टी ने सदा से किया। नेताजी, दो सवाल और आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या आपकी पार्टी किस गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी या फिर जो है अब ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बता सकते हैं कि उन्होंने जिसका हाथ पकड़ा है आखिर तक उन्होंने कभी छोड़ा नहीं है। अपने क्षेत्र की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? अपने क्षेत्र की जनता से यही अपील करनी है कि जो भी ये सरकार तानाशाही सरकार है, इसके किसी भी झूठे लुभावने वादे में ना आए, क्योंकि ये अपना काम निकालने के बाद फिर मनमानी करते हैं। इनसे बिल्कुल बच के रहना है, आपस में प्रेम संभाव बना के रखना है। चलिए, हमारे ठीक है। देश की धन्यवाद। पहचान है। हमारे चैनल पर बताने के लिए आपका बहुत बहुत